Good morning, children. Let's start our day with this beautiful thought. Your future depends upon what you do today, and your today has already started. आपका फ्यूचर आने वाला कल डिपेंड करता है जो आप टुडे आज करते हो. अगर आपको कल को अच्छा बनाना है तो आपको आज को अच्छा बनाना पड़ेगा. एंड योर टुडे हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. और आपका आज शुरू हो चुका है. Work hard today so that you can get better future tomorrow. Now we will start our chapter 15, living and non-living things. Take out time to enjoy the natural things God has gifted us. हमें हमेशा भगवान ने जो हमें एक गिफ्ट दिया है नेचर, उसको एंजॉय करने के लिए समय निकालना चाहिए. So, first topic is living and non-living things. We live in a beautiful world. हम एक बहुत ही सुंदर दुनिया में रह रहे हैं. जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है. When we look around, we see many things. जब हम आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं. ये चीजें, इनमें से कुछ चीजें हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फ्लावर्स, गार्डन्स, सुंदर सुंदर गार्डन्स, छोटे गार्डन्स, बड़े गार्डन्स, बिल्डिंग्स, कई तरह की बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं. रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, एजुकेशनल बिल्डिंग्स हैं, बिजनेस बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं एंड मैनी अदर बिल्डिंग्स हैं जो कि मैन मेड हैं, जो कि बहुत सुंदर लगती हैं. पीपल, लोग दिखाई देते हैं हमें अपने आसपास. एंड व्हीकल्स, और व्हीकल्स दिखाई देते हैं. व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल इज अ मशीन विच हैज इंजन एंड विच इज यूज्ड टू कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो व्हीकल्स हैं, एग्जाम्पल के लिए कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बस है, ट्रक है, ये सब व्हीकल्स में आते हैं. इनमें इंजन लगे होते हैं और फ्यूल से चलते हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं. सो हमें आसपास कई तरह की चीजें दिखाई देती हैं. Some of these things like animals, plants and humans have life in them. इनमें से कुछ चीजें जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सब में लाइफ है. वो जिंदा हैं, उन सब में लाइफ है. दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. उन चीजों को हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं. जिन चीजों में लाइफ है हम उनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं. प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब लिविंग थिंग्स में आते हैं. सम अदर थिंग्स लाइक व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, चेयर, टेबल, सन एंड वाटर डू नॉट हैव लाइफ इन देम. दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. अब कुछ चीजें हैं जैसे कि व्हीकल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, चेयर हैं, टेबल हैं, सन है, वाटर है, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, कार है, बस है, टेबल है. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें लाइफ नहीं है. सो उन चीजों को हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. सो लिविंग थिंग्स वो चीजें हैं विच हैव लाइफ एंड नॉन लिविंग थिंग्स वो चीजें हैं विच डू नॉट हैव लाइफ. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. जो लिविंग थिंग्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उनमें कौन से फीचर्स हैं. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की क्या क्वालिटीज हैं या क्या फीचर्स हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. Let us read about some characteristics of living things that differentiate them from non-living things. आज हम पढ़ेंगे कुछ फीचर्स लिविंग थिंग्स के जो कि उनको डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. वो चीजें जिनमें लाइफ है वो उन चीजों से कैसे अलग हैं जिनमें लाइफ नहीं है. नंबर 1 इज लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, मूवमेंट शो करती हैं और वो मूवमेंट अलग अलग तरीकों से होती है. लिविंग थिंग्स लाइक कैट्स, डॉग्स, ह्यूमंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कुछ लिविंग थिंग्स जैसे कि कैट्स हैं, डॉग हैं, ह्यूमन बीग्स हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, लॉइन है, टाइगर है, बहुत सारी ऐसी लिविंग थिंग्स हैं
जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करती हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। मूवमेंट के लिए यहाँ पे लेग शो हो रही हैं, लेग्स यूज हो रही हैं। The birds and insects use their wings to fly. बर्ड्स और इंसेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो उड़ कर जाते हैं, और उड़ने के लिए वो अपने विंग्स यूज करते हैं, अपने पंख यूज करते हैं। सो बर्ड्स और एनिमल्स में मूवमेंट थ्रू विंग्स होती है। These living things move to find food, shelter and protect themselves from their enemies. अब living things move क्यों करते हैं? लिविंग थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है अपने फूड की तलाश में, खाना ढूंढने के लिए, शेल्टर के लिए, रहने की जगह ढूंढने के लिए, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए अपने एनिमीज से। आपने देखा होगा जब बर्ड्स एग्स देते हैं, पिजन है, स्पैरो है, तो वो एक सेफ सी जगह ढूंढते हैं, फिर वहां पे जाके एग्स देते हैं ताकि वो अपने एग्स को, अपने एग्स को, उनसे निकलने वाले यंग वंस को एनिमी से प्रोटेक्ट कर सकें और खुद भी प्रोटेक्टेड रह सकें। जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज के ऊपर हाई नेस्ट बनाते हैं ताकि जो एनिमीज हैं वो वहां पर ना पहुंच सके, उनके नेस्ट को नुकसान ना हो। Though plants do not move from one place to another, they show their movement in different manner. चाहे प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते, लेकिन वो भी मूवमेंट शो करते हैं, और वो मूवमेंट अलग अलग तरीकों से शो करते हैं। जैसे कि some plants close their leaves on touching. कुछ प्लांट्स जब उनको टच किया जाता है तो वो अपने लीव्स बंद कर लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे प्लांट है टच मी नॉट। टच मी नॉट प्लांट है जो कि अगर आप उसको छूते हो तो वो प्लांट अपने पत्तों को क्लोज कर लेता है। अदर लाइक सनफ्लावर फेस टुवर्ड्स द सन। जो प्लांट सनफ्लावर है वो सूरज की तरफ, सन की तरफ उनका फेस होता है। रूट्स ग्रो एंड मूव डीप इनटू द सॉइल फॉर वाटर। रूट्स हैं वो जमीन के नीचे होती हैं और वो मिट्टी में नीचे की तरफ डाउनवर्ड ग्रो करती हैं। उनकी मूवमेंट डाउनवर्ड है सो दैट दे कैन गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, ताकि वो मिट्टी में से पानी एब्सॉर्ब कर सकें और प्लांट जो है वो सरवाइव कर सके और प्रॉपरली मिट्टी में फिक्स रहे। रूट्स की मूवमेंट डाउनवर्ड है। सो यहाँ पे हमने किया टच मी नॉट प्लांट के लीव्स जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं बंद होकर। सनफ्लावर जो फूल हैं उसके वो सन की तरफ फेस करके अपनी मूवमेंट शो करते हैं। रूट्स डाउनवर्ड ग्रो करके अपनी मूवमेंट शो करती हैं। सिमिलरली जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है ताकि जो लीव्स हैं वो सनलाइट ले सकें और ग्रीन लीव्स फूड प्रिपेयर कर सकें फॉर द प्लांट्स एंड फॉर लिविंग थिंग्स ऑल्सो। स्टेम की मूवमेंट अपवर्ड होती है। नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट मूव। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स वो मूव नहीं करती, वो चलती, अपने आप नहीं चलती हैं। जैसे कि कार है, बस है या हमारे टॉयज हैं, वो खुद मूव नहीं करते। हम उनको इंजन से या बैटरी से या सेल यूज करके उनको मूव करवाते हैं। वो खुद मूव नहीं करते, वो मैन मेड थिंग्स के द्वारा ही मूव करते हैं। जबकि लिविंग थिंग्स दे मूव देमसेल्व्स। Next is living things need food and water to live. Living things को जीने के लिए food और water चाहिए। Living things get energy and grow with the help of the food they eat. Living things को energy मिलती है और वो grow करते हैं वो food जो वो खाते हैं उनसे। कहने का मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स को पानी चाहिए और फूड चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके, वो जी सके, उनमें लाइफ है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं जो खाना बनाते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स खाना नहीं बनाते। और ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं वाटर और एयर की हेल्प से। एयर में से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। वाटर जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी में से एब्सॉर्ब करती हैं रूट्स। इन दोनों की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स सनलाइट लेकर तो फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं।
और वो फूड जो है, ग्रीन प्लांट्स जो प्लांट्स हैं, वो फूड अपनी ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं और उस फूड को हम एनिमल्स भी यूज करते हैं. Whereas animals and humans get their food from plants and other animals. लेकिन जो animals हैं, birds हैं, insects हैं, हम human beings हैं, हम सब जो food लेते हैं, वो हमारा खाना हम खुद नहीं बनाते. हम खाना या तो plant से लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, स्पाइसेस लेते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब हमें प्लांट से मिलता है. और एनिमल से हम अपना फूड लेते हैं, एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, हनी मिलता है. तो इसलिए जो हम एनिमल्स हैं वो खाना खुद नहीं बनाते, दे गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. और एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स को खा के अपना फूड लेते हैं. कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं और कुछ एनिमल्स प्लांट खाने वाले एनिमल्स को खा के अपना फूड लेते हैं. सो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. नॉन लिविंग थिंग्स को फूड नहीं चाहिए. There is one activity. Take two plants in two different pots. Water one of them and do not water the other. Observe your plants. Note down after 3-4 days. What difference do you see in both and why? इसमें आपने 2 पॉट्स लेने हैं. जरूरी नहीं है कि आपने पॉट्स लेने हैं. आपके घर में कोई भी एक्स्ट्रा जो कोई भी बॉटल पड़ी है या कोई ग्लास पड़ा है, कोई एक्स्ट्रा कोई भी जो यूटेंसिल पड़ा है जो आप यूज नहीं करते हो, प्लास्टिक बहुत पड़ा होता है घरों में, उसको आप ले सकते हो. उनमें मिट्टी डालो. मिट्टी डालने के बाद उसको पानी दो, मिट्टी को हल्का सा, और उसमें प्लांट्स को, कोई भी प्लांट आप उसमें डाल सकते हो. जैसे कि हमने चिक पीस का एक्सपेरिमेंट हम पहले भी कर चुके हैं. आप चिक पीस ले लो, ब्लैक ग्राम ले लो, उनको मिट्टी में डाल दो. अब उसके बाद 2 पॉट्स में दो अलग सेपरेट कंटेनर्स में आपने डालना है. और उसके बाद एक प्लांट को आप पानी दे दो और दूसरे जो जिसमें आपने सीड डाले हैं उसको पानी मत दो. एक को रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पानी देना है और दूसरे को आपने पानी बिल्कुल नहीं देना है. 3-4 डेज तक आपको ऐसे ही करना है. उसके बाद आप उनमें डिफरेंस देखोगे, ठीक है. और जो डिफरेंस आप देखोगे वो आप मेरे को, आई विल आस्क यू इन द गूगल एक्टिविटी, और मैं वो आपके प्लांट्स जो हैं वो गूगल एक्टिविटी में आप मेरे को शो करोगे कि आपने क्या ग्रो किया है. राइट. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ. ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, नेक्स्ट फीचर है लिविंग थिंग्स का, कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू स्टे अलाइव. अब लिविंग थिंग्स वो हैं जिनमें लाइफ है और उनको जीने के लिए सांस लेने की जरूरत है. जब ह्यूमन बींग्स या अदर लिविंग बींग्स, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, काऊ है, डंकी है, एनी अदर एनिमल है, जब वो ब्रीथ करता है तो वो हवा में से ऑक्सीजन को लेता है. पूरी हवा हमारे अंदर जाती है. हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, लेकिन हमारे जो सिस्टम है, लंग्स हमारे जो हैं, वो सिर्फ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करते हैं और बाकी गैसेस को बाहर निकाल देते हैं. सो जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करना पड़ता है. और अलग अलग लिविंग थिंग्स अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं. जैसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज. ह्यूमंस होते हैं हम इंसान, ह्यूमन बींग्स हम इंसान हैं. और एनिमल्स वो नोज से ब्रीथ करते हैं. वो हवा अंदर नाक से लेते हैं, नोज से लेते हैं. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी. इंसेक्ट्स हैं जो कीड़े हैं, उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हवा उनकी बॉडी के अंदर एंटर करती है. फिश एंड टैडपोल्स यूज देयर गिल्स टू ब्रीथ. फिश एक एक्वेटिक एनिमल है, वो पानी में ही रहता है. टैडपोल्स, जो फ्रॉग का बेबी है उसको टैडपोल बोलते हैं. टैडपोल जो है वो पानी में ही ग्रो करता है, वो पानी से बाहर नहीं आ सकता. इसलिए वो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं. पानी में लंग्स काम नहीं करते, उनके जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं वो हैं गिल्स. Plants breathe through tiny pores called stomata present on their leaves.
जो प्लांट्स हैं वो ब्रीथ करते हैं छोटे छोटे पोर्स जो कि जिनको कि स्टोमेटा बोलते हैं, और ये पोर्स हैं पत्तों के ऊपर होते हैं। आप जब पत्ते को देखोगे तो उसके ऊपर आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे। वो पोर्स जो हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, तो इन पोर्स में से ही गैशियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना। दिस हैपन्स थ्रू स्टोमेटा। एट द नाइट टाइम प्लांट्स जब ब्रीथ करते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं। दिस gaseous exchange also occurs through the tiny pores called stomata. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स जिनमें लाइफ नहीं है, वो ब्रीथ नहीं करती हैं, वो सांस नहीं लेती हैं। फैक्टोपीडिया, यू कैन होल्ड योर ब्रेथ ओनली फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए अपनी ब्रेथ को रोक सकता है, लेकिन विद मोर प्रैक्टिस ज्यादा समय तक भी ब्रेथ को रोका जा सकता है विद योगा और अदर एक्सरसाइजेस। लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। ये नेक्स्ट फीचर है लिविंग थिंग्स का कि लिविंग थिंग्स फील करते हैं, महसूस करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं जो चेंजेस उनके आसपास होती हैं, रिएक्ट करते हैं उनको। लिविंग थिंग्स फील द चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स जो हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, वो सब लिविंग थिंग्स अपने आसपास होने वाले जो चेंजेस हैं उनको महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि humans and animals have sense organs, namely eyes, nose, ears, tongue and skin to feel the changes. हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं कि लिविंग थिंग्स के पास, ह्यूमंस और एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन होते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: eyes to see, nose to smell, ears to hear, tongue to taste and skin to feel. ये सारे सेंस ऑर्गन हमारे आसपास होने वाली चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, इन चेंजेस को एब्जॉर्ब करते हैं और मैसेज कैरी करते हैं टू द ब्रेन, और इस तरह से हम अपने आसपास की दुनिया को फील कर सकते हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील, लेकिन प्लांट्स भी फील करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट क्लोज इफ वी टच देम। टच मी नॉट प्लांट के लीव्स को जब हम छूते हैं तो उसके जो पत्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है ये प्लांट जो है ये भी फील करता है, अदरवाइज प्लांट के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं करते। क्यों? नॉन लिविंग थिंग्स, दे डू नॉट हैव लाइफ, दे डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन्स, दे डू नॉट शो दिस फीचर। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। So this is all for today. Thank you.